नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022। हर साल 12 जून को ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। इस बार इसकी थीम क्या रही उसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री को जानने का प्रयास करेंगे, कब से इसकी शुरुआत की गई, किस वजह से इसकी शुरुआत की गई, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के जो हमारे गोल है, उद्देश्य है, उसमें कौन सा गोल है जो इससे संबंधित है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने इसके संबंध में क्या जो लॉज हैं वो बनाए हैं, इनैक्ट किए हैं, या फिर कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स या पॉलिसीज हैं जो सरकार के द्वारा चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट या उसको कर्ब करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए लाई गई हैं। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, as I was telling you, World Day Against Child Labor is observed on 12th June। और इस दिन का जो उद्देश्य है वो बेसिकली जागरूकता क्रिएट करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए है अबाउट दी menace of child labor and human trafficking। चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दे आर इंटर रिलेटेड टू सर्टन एक्सटेंट। तो इसके संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए कि इसकी क्या दुष्प्रभाव है, इसकी क्या समस्या है, इस बात के लिए या इसको अवेयरनेस को फैलाने के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस, मोर देन 160 मिलियन चिल्ड्रन, 160 मिलियन बच्चे, जिसमें कि उनकी मतलब आप इमेजिन कीजिए एज यंग एज 5 years old, 5 साल की उम्र का बच्चा भी चाइल्ड लेबर में लुप्त है अक्रॉस दी ग्लोब। यहाँ पर अफ्रीका ना केवल परसेंटेज में बट नंबर वाइज भी नंबर 1 पे है, जहां पर सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर है। टू बी स्पेसिफिक 72 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में अफ्रीका में इन्वॉल्व है। तो अगर हम लीस्ट डेवलप कंट्री की बात करें, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लीस्ट डेवलप कंट्री है, वहां पे हर 4 में से कम एक बच्चा, मिनिमम मोर देन 1 किड, मतलब एक से ज्यादा बच्चा चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, जिनकी एज क्या है 5 से 17 साल, सॉरी, ठीक है। और ये बेसिकली उनकी हेल्थ, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। वहीं ये परसेंटेज जो है ये हायर है लो इनकम कंट्रीज़ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पर नहीं है नंबर, वहाँ पर भी आंकड़े काफ़ी चौंकाने वाले हैं। 84 मिलियन बच्चों में लगभग 56% बच्चे मिडिल इनकम कंट्रीज से आते हैं, ठीक है। वहीं 9% ऑफ द टोटल चिल्ड्रन इन लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज वो इन्वॉल्व होते हैं चाइल्ड लेबर में, और ये 7% है इन केस ऑफ अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। तो ये बेसिकली फैक्चुअल आंकड़े ही हैं। एसडीजी के बारे में बात करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया उस सब के बारे में बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज माई स्मॉल इंट्रोडक्शन। ये मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आप मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, विद द कोड NDLive10। अनअकैडमी से जुड़ने के बेहतरीन फायदे आपको मिल जाते हैं, जैसे डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स, प्रिंटेड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रिपरेशंस, साथ ही आपको अमेजिंग रिजल्ट साल दर साल यहाँ पर मिल रहे हैं। अनअकैडमी आपके लिए अगले 2 दिन के लिए एक विशेष ऑफर लेकर आया है, जिसमें अनबॉक्स ऑफर है विच इज बैक। 6 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा है आपको सभी प्लस सब्सक्रिप्शंस पर 1 year एंड अबव पर, 13 से 15 जून के बीच में। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद द कोड NDLive10 दोस्तों। चलिए इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो 12 जून को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था एज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन 2002। 2002 से मनाया जा रहा है या ऑब्जर्व किया जा रहा है, नॉट मनाया जा रहा है एग्जैक्टली। लगभग 20 साल इसको हो चुके हैं, 2 डेकेड इसको हो चुके हैं बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक UN की बॉडी है। तो इसको ऑब्जर्व करता है ILO, विच इज अ ऑर्गन या बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब से शुरू हुआ है? 2002 से शुरू हुआ है। दिन क्या है? 12 जून, ठीक है। द डे एम्स टू गारंटी अ नॉर्मल चाइल्डहुड। इस दिन का जो उद्देश्य है, इसको ऑब्जर्व करने का उद्देश्य भी यही है कि बच्चे को एक नॉर्मल चाइल्डहुड मिल सके, और साथ में जो विक्टिम्स हैं चाइल्ड लेबर के, उनको अप्रोप्रिएट सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, उनको रीलोकेट किया जा सके, रीस्टैब्लिश किया जा सके, एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। इस उद्देश्य के साथ इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर मैं थीम की बात करूं, इस साल की जो थीम है वो है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब
यूनिवर्सल रूप से सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, या ऐसे कुछ काम करने हैं जिससे बच्चों को चाइल्ड लेबर से हम बचा सकें, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें या इसको ख़त्म कर सकें। जो थीम है ये डेडिकेटेड है फॉर द कॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन सोशल प्रोटेक्शन। मतलब यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन के लिए, बच्चों को बचाने के लिए चाइल्ड लेबर से इन्वेस्टमेंट्स पर जोर दिया जाएगा। एंड स्कीम्स टू एस्टैब्लिश सॉलिड सोशल प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर। मतलब कोई भी सामाजिक स्तर पर जो भी चीज़ें ऐसी की जा सके जहाँ पर हम बच्चों को बचा सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो, ऐसे स्कीम्स में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने को बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई है बेसिकली। ना एसडीजी की मैंने आपसे बात की, तो एसडीजी जो है हमारे, उसका गोल 8 ये प्रमोट करता है सस्टेन्ड इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क, इसके बारे में बात करता है। लेकिन इसी गोल के अंडर, अब यहाँ पर आप कहोगे मैम ये तो इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कर रहा है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहा है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन इसी टारगेट के अंडर एक गोल ये भी रखा गया है कि इमीडिएट और इफेक्टिव मेजर्स लिए जाएं फोर्स लेबर को इरेडिकेट करने के लिए। और फोर्स लेबर मतलब जो जबरदस्ती जो काम कराया जाता है, उसमें बॉन्डेड लेबर भी आ सकता है, जिसको हम बंधुआ मजदूरी कह सकते हैं, या फिर स्लेवरी, इनको खत्म करना है कंप्लीटली। फोर्स लेबर को, मॉडर्न स्लेवरी को और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करना, और साथ साथ सिक्योर करना है प्रोहिबिशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। मतलब इस तरह का जो भी काम कराया जा रहा है, जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी या स्लेवरी जो कराई जा रही है, इन जनरल भी इरेडिकेट करनी है, लेकिन एक स्पेसिफिक फोकस इसमें रखा जाएगा टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर। इसको प्रतिबंधित करने के लिए सतत मतलब प्रयास किए जाएंगे, कंप्लीट तरीके से इसको इरेडिकेट करने की बात की गई है, इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट एंड यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स। मतलब बच्चों को रिक्रूटमेंट करना, उनका चाइल्ड सोल्जर्स की तरह यूज करना उनको। इस सब सोल्जर्स मतलब आपने देखा होगा ना, बहुत सारी ऐसी एंटी सोशल और एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अक्रॉस द ग्लोब, नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया, जो बच्चों का यूज करती हैं। So I would not name them, but you all know it, right? तो उसके लिए भी इसको स्पेसिफिकली इस पे मेंशन किया गया है। 2025 इसका टारगेट रखा गया है। 2025 तक चाइल्ड लेबर इन ऑल फॉर्म्स हैज टू बी इरेडिकेटेड अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, गोल 8 है ये, ठीक है। कितने गोल्स हैं? टोटल 17 गोल्स हैं, जिसमें से 8वां गोल इज रिलेटेड टू इरेडिकेशन ऑफ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, इंक्लूसिव और सस्टेन ग्रोथ के लिए। लेकिन इसमें ही स्लेवरी, फोर्स लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को खत्म करने की बात की गई, और साथ में बच्चों का जो चाइल्ड लेबर है उसको कंप्लीटली एलिमिनेट करने की बात यहाँ पर की गई है, विद द टारगेट ईयर विच इज 2025। ऑलराइट, नाउ अगर हम अपने देश की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस हमारे देश में अभी भी 1.01 करोड़ बच्चा है जो काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 14 ईयर्स, 5 से 14 साल। जहां हमारे यहाँ बहुत सारे प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं, सरकार समय समय पर स्कीम्स लेकर आती है, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, उसके बावजूद भी मतलब देयर आर लॉट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 5 से 14, 6 से 14 साल के बच्चे के लिए कंपलसरी एजुकेशन राइट, फंडामेंटल राइट है उसका 21A में, ये वायलेट हो रहा है इन बच्चों। इमेजिन कीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। तो ये ना केवल हमारी फंडामेंटल राइट ऑफ चाइल्ड टू लाइफ, फ्रीडम, लिबर्टी, बट ऑल्सो इक्वालिटी, एजुकेशन एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कितनी सारी राइट्स हैं, 19, 21, 21A, 23, सभी का उल्लंघन हो रहा है। तो इतने मतलब सख्त सेफगार्ड्स के बाद भी, संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भी देश में एक बहुत बड़ा आंकड़ा 1.01 करोड़ बच्चे अभी भी लिप्त हैं चाइल्ड लेबर में, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए भी हैं। जैसे कि अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो इंडिया हैज ऑलरेडी रैटिफाइड 2 कोर कन्वेंशंस ऑफ ILO। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 2 महत्वपूर्ण कन्वेंशंस हैं रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर, उसको हमने रैटिफाई किया है, उसको हमने एक तरह से इंप्लीमेंट भी किया, उसको हमने एग्री भी किया है। नंबर 1 इज कन्वेंशन नंबर 138। गाइज, दीज कन्वेंशन नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
कई बार एग्जाम में आपसे नंबर ही पूछ लेता है। तो कन्वेंशन नंबर 138 इज मिनिमम एज कन्वेंशन, 1973 का ये कन्वेंशन है, जिसमें जो मिनिमम एज है फॉर एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क कन्वेंशन, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। इसको हमने रैटिफाई किया जहां पे मिनिमम एज की बात कर रहा है। दूसरा कन्वेंशन है नंबर 182 विच इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999। मतलब इस कन्वेंशन में भी कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर क्या हो सकता है इसके बारे में बात की है, एटसेट्रा। नाउ दीज टू कन्वेंशंस आई कैन नॉट डिस्कस इन डिटेल टुडे इन दिस क्लास, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे भारतीय जो स्कीम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन पर बात करें, बट डेफिनेटली जिस दिन मैं आपको ILO कराऊंगी मैं आपको ये कन्वेंशंस भी डिस्कस कर लूंगी आपके साथ। नेशनल लेवल पे जो नेशनल फ्रंट में, अब ये तो हुआ इंटरनेशनल रैटिफिकेशन, पर अपने भारत के स्तर पे भी हमने बहुत सारे लेजिस्लेशन सरकार लेकर आई है, जैसे कि द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, बच्चे और जो एडोलेसेंट होते हैं उनके प्रोहिबिशन रेगुलेशन के लिए एक्ट है 1986 का। दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 का ये एक्ट है, जहाँ पे जो एडोलेसेंट बच्चे जुवेनाइल जस्टिस के लिए बेसिकली उनके केयर और प्रोटेक्शन के लिए, मतलब रिहेबिलिटेशन उनका, उनकी एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, उनको दोबारा से एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम में लाना, इन सब के लिए काम किया जाता है। एंड द बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976, दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस या लेजिस्लेशंस दैट हैव बीन इनैक्टेड इन द कंट्री। इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ चाइल्ड लेबर्स। रिहैबिलिटेट करना, बच्चा जो चाइल्ड लेबर में लिप्त है उसको अगर उससे बचाया गया है तो उसके बाद उसको वापस से मेन स्ट्रीम में लाना, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना या उसको एक नॉर्मल सोशल लाइफ देना, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं थ्रू वेरियस स्कीम्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम NCLP। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी बच्चे हैं 9 से 14 साल की एज ग्रुप के, 9 to 14 ईयर्स के जो भी बच्चे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है चाइल्ड लेबर थ्रू चाइल्ड लेबर सर्वे, उनको काम से निकाला जाता है, बचाया जाता है, उनको स्पेशल ब्रिज स्कूल्स में रखा जाता है। ब्रिज स्कूल्स बेसिकली वो स्कूल्स हुए जहाँ पे बच्चा एक तरह से ना मजदूरी करने के बाद स्कूल में आना है, तो एक सिस्टम, एक मतलब एक गैप को ब्रिज करने के लिए स्कूल स्टार्ट किए जाते हैं, जस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल एंड देन दे कैन बी शिफ्टेड टू द नॉर्मल स्कूल्स, ठीक है। ये स्पेशल स्कूल्स हैं जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन टू दीज चिल्ड्रन वर प्रोवाइड विद वोकेशनल ट्रेनिंग। अब ये यहाँ पे एक तो ब्रिज करने की बात हो रही, साथ में यहाँ पर ये लोग वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, मतलब जो बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें, किसी को कुछ सीखना है, कोई उसकी स्किल्स हैं उसको डेवलप करने का काम यहाँ पे किया जाता है, अलॉन्ग विद मिड डे मील्स की मिड डे मील दिए जाते हैं, स्टाइपेंड भी दिया जाता है क्योंकि वो बंधवा मजदूरी कर रहा है, मतलब ही नीड्स मनी, तो यहाँ पे उनको स्टाइपेंड दिया जा रहा है, हेल्थ केयर का भी ध्यान रखा जा रहा है, एटसेट्रा। ये सभी चीजें की जाती हैं। इसके साथ साथ इस स्कीम के द्वारा जागरूकता जनरेट की जा रही है, जनरेशन कैंपेन्स लाए जाते हैं जिसमें बच्चों के लिए किस तरह से चाइल्ड लेबर हानिकारक है, किस तरह से उसका दुष्प्रभाव क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। साथ में जो भी चाइल्ड लेबर लॉज हैं उनके इन्फोर्समेंट के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाता है। 2022 1 अप्रैल से, अभी हाल ही में 2022 अप्रैल 01 से NCLPs इनको सबस्यूम कर दिया गया है इन समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, उसके साथ इसको एक तरह से ऐड कर दिया गया है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है, मैं कहूंगी दैट इज पेंसिल, विच इज बेसिकली जिसमें बच्चों को रोका जाएगा या उसको बचाया जाएगा काम करने से। बहुत सारे ऐसे एफर्ट किए जाते हैं सरकार के द्वारा कि बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको स्किल डेवलपमेंट ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाए अलग अलग जगहों पर, ठीक है। ये लॉन्च हुई थी 26 सितंबर 2017 से। पेंसिल इज प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। एनफोर्समेंट के लिए स्पेशली है, जहाँ पे हम लोगों से, आपसे, हमसे सरकार ये आइडेंटिफिकेशन मांगती है, मदद मांगती है कि बताइए कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं। अगर हमें कोई भी बच्चा कहीं पर भी काम करता हुआ दिखता है तो वी कैन रिपोर्ट टू द लोकल पुलिस स्टेशन और पेंसिल पोर्टल www.pencil.gov.in, इस पर हम लॉगिन करके बता सकते हैं। अभी तक 1,97,412 97,412 बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है जब से पेंसिल को लॉन्च किया, जिनको स्कूल में ले जाना, उनको उनकी स्किल्स डेवलप करना, इस तरह के काम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल
इसी ग्रुप में 2018 से 20 के ही गैप में नेशनल क्राइम ब्यूरो ने रिपोर्ट किए हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ओनली 1712 FIRs इसी ड्यूरेशन अंडर द चाइल्ड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इसी के अंडर। इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि भाई ये एक तरह से सरकार ने स्टेप्स उठा लिए, UN की तरफ से ILO ने एक वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ऑब्जर्व कर लिया, लोगों को जागरूक भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। क्या इससे हम चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमें कुछ और ज़्यादा काम करना होगा। वी हैव टू बी इन्वॉल्व, हमें खुद से भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हमारा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन भी इसमें होना उतना ही ज़रूरी है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम कंप्लीटली एलिमिनेट करें चाइल्ड लेबर को 2025 तक, जैसा कि गोल 8 में कहा गया है SDG के, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हमें और सरकार को लेने की ज़रूरत है, जैसे कि चेंज माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी। सामाजिक माइंडसेट, हमारा जो माइंडसेट, उसको बदलने की ज़रूरत है। एक बहुत ही इंटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, जैसे कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में चलाया, जहाँ पे हमने देखा कि द सेक्स रेशियो हैज़ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। लड़कियों को पढ़ने भेजा जाता है विद काइंड ऑफ इंसेंटिव्स एंड ऑल दोस थिंग्स दैट गवर्नमेंट इज गिविंग। इस तरह के कैंपेन की आवश्यकता है फॉर इराडिकेशन और फॉर एंडिंग चाइल्ड लेबर इन इंडिया। ठीक है, साथ में इंटेंसिव और प्रोएक्टिव एफर्ट्स चाहिए टू आइडेंटिफाई चाइल्ड लेबरर्स। अब ऐसा नहीं हो सकता कि रैंडम हम कहें कि चाइल्ड लेबर है कि नहीं है, तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से एक प्रोएक्टिव एफर्ट चाहिए फ्रॉम द सोसाइटी, फ्रॉम द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल चाइल्ड लेबरर्स। ठीक है, सो दैट दे कैन बी रेस्क्यूड एंड विड्रॉन, उनको बचाया जा सके, उनको रेस्क्यू किया जा सके, निकाला जा सके उस जहां भी वो काम कर रहे हैं, एंड टू बी रिहेबिलिटेटेड, उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके एजुकेशन के द्वारा, एंड अडॉप्शन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स, जो भी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स है उनको अडॉप्ट करके यहाँ। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हमें ऐसा कोई केस दिखता है तो हम उसको रजिस्टर करें, रजिस्टर FIR अंडर CALPRA विच इज चाइल्ड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986, जिसमें हमने देखा है कि बहुत कम कंप्लेन्स आई हैं पिछले 2-3 साल, 18 से 20 वाले पीरियड में, है ना। तो यहाँ पे हम एज इंडिविजुअल्स, एज रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स ऑफ द कंट्री, हम लोग करें, कंप्लेन करें, FIR करें, जिससे कि सरकार ऐसे बच्चों को बचा सके। द चाइल्ड लेबर कैन बी रेस्क्यू, सो इंडिया नीड्स टू इशू नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट टू लॉन्च FIR in every instance of child labor. It should not be left alone. It should not be left alone. मतलब इसमें इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए सरकार को भी ये इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी स्टेट गवर्नमेंट को एंड एजेंसीज को, लोकल लेवल पे, म्यूनसिपल लेवल पे, जहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी, सब जगह पर, हर स्तर पर ये अवेयरनेस देना और ये एक कंपल्शन करना कि अगर कोई भी इंस्टेंस चाइल्ड लेबर का आता है, इट शुड बी रजिस्टर्ड, FIR होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सो दैट द नेक्स्ट चाइल्ड कैन बी सिक्योर्ड फ्रॉम गेटिंग इनटू चाइल्ड लेबर। सो दिस इज व्हाट हैज बीन डन अप टिल नाउ। इसके साथ साथ एजुकेशनल एम्पावरमेंट होना चाहिए बच्चों का, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, UTs हैं, उनको रिक्वेस्ट किया जाना चाहिए टू रिटेन स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स, STCs। स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उन बच्चों के लिए, जैसे वो स्कूल्स की मैंने बात की ना आपसे, उस तरह के सेंटर्स होते हैं जो कि स्टैब्लिश किए जाते हैं NCLPs के अंडर, सो दैट द वर्किंग चिल्ड्रन में हैव अ रिसोर्स अवेलेबल। उनके पास कुछ काम करने के लिए हो, उनके पास फिर से जिसने वो मजदूरी कर रहे हैं तो एक थोड़ा स्टाइपेंड उनको मिल जाए और वो पॉवर्टी से बाहर निकल सके, जिसने उन्हें मजबूरी में मजदूरी करने के लिए फोर्स किया है। तो ऐसी सब चीज़ें करने की आवश्यकता है। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू अबाउट चाइल्ड लेबर। इसमें और क्या किया जा सकता है, वो डेफिनेटली वांट टू नो योर कमेंट्स इन दी कमेंट सेक्शन। आपके अनुसार सरकार ऐसे कौन से चीज़ें ला सकती है, ऐसे कौन से कंपल्शन या कंपल्सरी कर सकती है किन चीज़ों को, जिससे हम चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट कर सकते हैं और हमारा एज इंडिविजुअल्स, एज सिटीजन्स, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो बिफोर वाइंडिंग अप गाइज, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है पर्सनल कोच, लाइव मेंटोरशिप, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड ओपन हाउस विद एजुकेटर्स। कोर्स के लिए आपको जाना है, चूज करना है अपना सब्सक्रिप्शन, अप्लाई करना है कोड NDLive10। फिलहाल आपको मिल रहा है अगले 2 दिन, 13, 14, 15, 3 दिन आपको मिल रहा है 6 मंथ का एक्सटेंशन भी। साथ में आप EMI 0% EMI का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट होता है पाथफाइंडर का, विच इज अ फ्री टेस्ट सीरीज। 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के हिंदी इंग्लिश में,
जहां पर आपको अमेजिंग प्राइज मिलते हैं। आपको एनरोल करना है ND Live 10 कोड यूज़ करके। ये हर सैटरडे को होता है शाम को 5 बजे। डाउट सेशंस के लिए डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी हैं अनअकैडमी पर। बैचेस हमारे शुरू हो रहे हैं 15 जून से। 2 साल और 3 साल के बैचेस शुरू हो रहे हैं दोस्तों, अभी जाइए एनरोल कीजिए। 8 ऑप्शनल कोर्सेज भी लॉन्च हो चुके हैं 5 जून से मल्टीपल लैंग्वेज में। यहाँ पर भी जाकर आप एनरोल कर सकते हैं दोस्तों विद द कोड ND Live 10। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप पहली बार आए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो, बहुत पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में ND Live 10 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, तो मुझे लगेगा कि यस यू लाइक्ड इट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।